विहंगम योग एक आध्यात्मिक और प्राचीन विधा है। इस विधा को सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जी ने जमीन पर उतारा, लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के इसे विश्व में फैलाया। आज हम हैं पूज्य विज्ञान देव जी महाराज जी के साथ। आज इन्हीं से हम कुछ वार्ता करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपको विनम्र भाव से ब्रजभूषण डुबे का प्रणाम। आज देश ही नहीं पूरे विश्व में अगर देश की ही बात किया जाए तो मजदूर से लेकर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य अफसर आत्महत्या कर रहे हैं। जवान भी आत्महत्या कर रहा है सीमा पर। सीआरपीएफ के भी तमाम जवानों ने, 150 जवानों ने आत्महत्या किया है अब तक जो आंकड़े आए हैं। तो विहंगम योग क्या है और ऐसे डिप्रेशन को रोकने में विहंगम योग की क्या भूमिका है? मन के अनियंत्रण से, असंयम से ही ये सब समस्याएं घर, परिवार, समाज और राष्ट्र और विश्व में है। मनुष्य का मन अशांत है, अनियंत्रित है, और जब तक मनुष्य के मन में अशांति है, मनुष्य के मन में उपद्रव है, घर, परिवार, राष्ट्र, विश्व में शांति की हम कल्पना नहीं कर सकते। और मनुष्य के मन में बड़ी शक्ति है, और जब तक हम इस शक्ति का विकास नहीं करते, जब तक हम इस शक्ति को पहचानते नहीं, तब तक ये समस्त समस्याएं हमारे सामने रहेंगी। और ये सब मानसिक दुर्बलता के ही परिणाम हैं। जितना हमारा मन स्वस्थ होगा, जितना हमारा मन सबल होगा, उतना ही हम अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास कर पाएंगे, जीवन का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। तो एक तरफ हम उन्नति कर रहे हैं, भौतिक उन्नति कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये सब घटनाएं बढ़ रही हैं। और हमारा देश तो विकासशील देश है, विकसित देश अमेरिका, जहां आत्महत्याओं की घटनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत देश भी उसमें आगे बढ़ता जा रहा है। तो अवसाद मनुष्य के मन की पीड़ा है और बहुत बड़ी पीड़ा है। तो ये भारत है जो हमें सिखाता है, जो हमें बताता है कि कैसे जीवन जीना है और कैसे रहना है दुनिया में, और जीवन की वह विधि क्या है। जब हम स्वयं से दूर हो जाते हैं तो ये घटनाएं हमारे साथ घटित हो जाती है। तो भारत के साथ जीना, ऋषियों के साथ जीना और अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाना, यही भारतीयता है। प्रकाश के साथ जीना हमें अच्छा लगता है, अध्यात्म के साथ हमें जीना अच्छा लगता है। तो मन के अनियंत्रण से ये सब घटनाएं हैं और बड़ी दुखद घटनाएं हैं। आत्महत्या का हमें अधिकार नहीं है। जीवन दिया है ईश्वर ने और फल प्रदाता ईश्वर है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने जीवन को यूं ही नष्ट कर दें। मानव जीवन अमूल्य है। ईश्वर का रहस्य हमारे भीतर है। परमात्मा का रहस्य मानव में निहित है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है, और हम इतने अनियंत्रित, इतने असंयमित कि ईश्वर के दिए हुए इस अमूल्य जीवन और शरीर को तनिक कुछ कारणों से और नष्ट कर दें, तो ये महापाप है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संसार में उतार चढ़ाव होते हैं, संसार में परिवर्तन होते हैं, लेकिन इतना हम अनियंत्रित हो जाएं, इतना असंयमित हो जाएं कि ईश्वर की इस दिव्य रचना को ही नष्ट कर दें। तो इसके लिए आवश्यक क्या है? नियंत्रण आवश्यक है। इसके लिए क्या आवश्यक है? हम अपनी भारतीय परंपरा की तरफ लौट सके। विहंगम योग में इसकी एक विधि है, इसकी एक विधा है कि किस प्रकार से हम अपने अशांत, अनियंत्रित मन को नियंत्रित करें। ये जीवन से भागने का नाम नहीं है, जीवन को अपनाने का नाम है। किस प्रकार से हम अपने मन को एकत्रित करते हैं। तो महाराज श्री, जो साधना होती है विहंगम योग के तहत, तो इससे इसको रोका जा सकता है? बिल्कुल, इसका अद्भुत परिणाम आए हैं। एक साधक जब विहंगम योग की साधना प्रणाली का अभ्यास करता है तो मस्तिष्क की अल्फा तरंगे बढ़ने लगती है, सकारात्मक तरंगे बढ़ने लगती है। तो जब उसके मस्तिष्क की अल्फा तरंगे बढ़ने लगती हैं, तब उसकी दृष्टि और सोच ही बदलने लगती है। उसके जीवन में सहज विवेक जागृत हो जाता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मस्तिष्क ही संवेदनाओं का केंद्र है, और
वो इसी विवेक से सदैव अपने जीवन में आगे बढ़ता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मस्तिष्क की अल्फा तरंगे बढ़ने लगती है। अल्फा के बढ़ने से क्या होता है, शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता है। तो ऐसी तरंगे जिसे तनाव बढ़े, क्रोध बढ़े, चिड़चिड़ापन बढ़े, ऐसी तरंगे जिससे नकारात्मक चिंतन बढ़े, ऐसी तरंगे साधना के प्रभाव से धीरे धीरे कम होने लगती है। जिसे हमारे साइकेट्रिस्ट जो है, मनोचिकित्सक जो है, वो कहते हैं रेस्टफुल अलर्टनेस। वो शांत भी है और सचेत भी, एक साथ ऐसा हो रहा है और आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। और ऐसी भी स्थिति आ रही है कि यंत्र उसको बताने में अपने को अक्षम पा रहा है। तो ये सब वैज्ञानिक विधियां हैं। योग को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, साधना स्वयं में प्रमाण है। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे आपके कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए सहज रूप से इसे दिया है। तो 5 विधाएं हैं इसकी। और प्रथम भूमि की ही साधना के अभ्यास से जब एक साधक प्रतिदिन 10 मिनट सुबह और शाम को इसका अभ्यास करता है तो वो धीरे धीरे अपने भीतर उतरने लगता है। उसको यह अनुभव होने लगता है कि शरीर क्या है, मन क्या है, ये जीवन क्या है, जीवन की वह विधि क्या है। वो उतार चढ़ाव का अनुभव करने लगता है। वो घबराता नहीं है, स्थिरता और सौम्यता के साथ वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। संसार की स्थितियों से दो चार होता हुआ, सुख दुख से दो चार होता हुआ, वो स्वयं में स्थित होता हुआ अपने जीवन का वास्तविक विकास करता है। महाराज श्री ने हमारे प्रश्न का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक उत्तर दिया है। आप सभी इससे संतुष्ट होंगे, जबकि बहुत विस्तार में नहीं ले जाया जा सकता। जैसा कि नाम है आपका विज्ञान देव जी महाराज, उस तरह से आपने बताया। महाराज श्री, पर्यावरण लगातार हमारा, हम उसके साथ नुकसान करते जा रहे हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ के परिणाम स्वरूप लगातार यह सब घटनाएं हो रही हैं। प्रकृति को संरक्षित करने के लिए जो आपका केंद्र है, विस्तार है जो भक्तों का, उसमें क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? सबसे बड़ा संकट आज, जैसा आपने कहा, ग्लोबल वार्मिंग का ही है। और इतना बड़ा प्रदूषण बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा जो मृत्यु दर है वो वायु प्रदूषण के कारण हो रही है पूरे विश्व में। और संयुक्त राष्ट्र में सबसे ज्यादा सम्मेलन इसी पर हुए हैं और बैठकें इस पर ज्यादा हो रही है कि मतलब वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहा गया है। और ग्लोबल वार्मिंग ना होकर ये ग्लोबल वार्निंग जिसे कहा है, चेतावनी के रूप में आज सर्वत्र चतुर्दिक दिख रहा है। तो हमारे ऋषियों ने यज्ञ की प्रणाली को विकसित किया है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, हमारे ऋषियों ने कहा यह यज्ञ क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड की नाभि है। जैसे नाभि जो है हमारी ऊर्जा का केंद्र है, हमारे शरीर का पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा, ये नाभि संस्थान से हमारा जीवन चल रहा है। गर्भ में जब एक बालक रहता है तो नाभि से उसका जीवन आगे बढ़ता है। तो यह यज्ञ जो है वह नाभि है इस संपूर्ण ब्रह्मांड की। तो यज्ञ का आयोजन विहंगम योग संस्थान के द्वारा निरंतर गतिमान है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान क्या है कि हम यज्ञ हवन का नियमित संपादन करें। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र नीचे जाला, समुद्र का जल स्तर किस रूप में आज प्रभावित कर रहा है, सूख रहा है, जल स्तर सूख रहा है, समुद्र बढ़ रहा है, इस प्रकार की विकटताएं आज बढ़ रही हैं। तो यज्ञ हवन के द्वारा वायु की शुद्धि होती है, हम सब जानते हैं। तो वायु शुद्धि के लिए यज्ञ हवन का विस्तार विहंगम योग संत समाज के द्वारा निरंतर होता रहा है। विहंगम योग के प्रणेता सतगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1924 में संस्थान की स्थापना के पूर्व 1 लाख वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञ हवन किया। यज्ञ आप कहें कि भारतीय संस्कृति का प्राण है, वैदिक धर्म का सार है। तो अभी 21,000 कुंडीय वैदिक महायज्ञ स्वर्वेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ स्वर्वेद महामंदिर के निर्माणार्थ देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में संपन्न हुआ। तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है अद्भुत रूप से वायु के रूप में वह शुद्धि को प्राप्त किया। तो यज्ञ में वह शक्ति है कि बाहर के प्रदूषण को वह दूर कर सकता है। और न केवल बाहर के प्रदूषण को, बल्कि मनुष्य के मन के भीतर जो प्रदूषण है
उसको दूर करने की अमोघ क्षमता रखता है। यज्ञ मंत्रोच्चारण में बड़ी शक्ति है। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धय, जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि की सिद्धि होती है। तो विहंगम योग संस्थान के द्वारा निरंतर यह प्रयास है, जो आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, यज्ञ हवन के द्वारा इस समस्या का समाधान हो। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को प्रमाणित किया है कि ग्लोबल वार्मिंग को यज्ञ हवन के द्वारा कम किया जा सकता है, क्योंकि इससे शुद्ध वायु का प्रसार होता है, वातावरण शुद्ध होता है। गाय के घृत में इतनी शक्ति है, अग्नि में डाला गया कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता। अग्नि अपने प्रकाश से प्रकाशित होती है और अनंत गुना फल को हमें प्रदान करती है। अग्नि में डाला गया कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता। भौतिक विज्ञान का स्पष्ट नियम है, कोई भी वस्तु तत्वतः नष्ट नहीं होती, वह रूपांतरित होती है, सूक्ष्म होती है, अनंत गुना फल को हमें प्रदान करा देती है। तो अग्नि में जो हम स्वाहा बोलते हुए मंत्रोच्चारण के साथ आहुति देते हैं, कोई आहुति नष्ट नहीं होती, बल्कि वह फैल जाती, वह सूक्ष्म होकर अनंत गुना हमें फल को प्रदान करती है। वायु शुद्धि होती है, वातावरण की शुद्धि होती है, हमारे विचारों की शुद्धि होती है। तो कृषि और ऋषि का यह देश भारत है। हमें अपनी संस्कृति की पुरातन सनातन और परंपराओं के साथ ही अपने जीवन का विकास करना है। ऑर्गेनिक खेती वगैरह पर कुछ पानी के बचाने पर, ऑर्गेनिक खेती, गोवंश के संरक्षण, इस पर भी कार्य चलाए जा रहे हैं। कुछ कार्य चल रहा है। भारतीय नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य विहंगम योग संस्थान के द्वारा निरंतर गतिमान है। आश्रम की गौशालाओं में भारतीय नस्ल, देशी नस्ल है, उसके संरक्षण और संवर्धन का कार्य निरंतर गतिमान है। आश्रम की गौशालाओं में गीर गायों की प्रमुखता है। अच्छा, गीर गाय जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ गाय है और वैज्ञानिकों ने शोध में यह पाया है, गीर गाय के गौमूत्र में स्वर्ण का अंश है। तो आश्रम में पंचगव्य की औषधियों का भी निर्माण अभी प्रारंभिक दौर में है। गाय के दूध, दही, घृत, गोबर और गोमय, जिसे हम पंचगव्य के नाम से जानते हैं। तो इन औषधियों के सेवन से अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग नष्ट होते हैं। तो हमें भारत की तरफ लौटना है। तो गौवंश के विस्तार से, ग्रामीण संस्कृति के विकास से ही देश की आर्थिक उन्नति का भी विकास छिपा है। महात्मा गांधी का यह सर्वदा का श्रेष्ठ वचन रहा है। तो भारतीय गौ नस्ल का विकास हो, इसके लिए हम सब निरंतर कटिबद्ध हैं, गतिमान हैं और आश्रम के अनेक गौशालाओं में यह कार्य प्रारंभ हो चुका है, भारतीय नस्ल की गौ वंश के विस्तार की। महाराज श्री, शिक्षा और चिकित्सा दोनों मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो संस्थान इस पर भी कुछ कर रहा है। जैसे मरीजों के इलाज के लिए दवा के अभाव में लोग मर रहे हैं, संविधान कहता है कि राज्य का दायित्व है कि देश का कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में नहीं मरेगा, और राइट टू एजुकेशन भी है, जबकि दवा के अभाव में लोग मर रहे हैं और शिक्षा भी नहीं मिल रही है। ऐसे में आपका संस्थान इन दोनों क्षेत्रों में क्या कर रहा है? आश्रम के द्वारा वैदिक विद्यालयों का संचालन तो हो रहा है, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसका विस्तार हो रहा है। आश्रम के लगभग 15 विद्यालय हैं, जहाँ छात्र भारतीय संस्कृति, वेद, उपनिषद, गीता और इन समस्त धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं और भारत की पताका को जन जन तक ले जाने के लिए तैयार होते हैं। प्रतिदिन यज्ञ हवन करते हैं, स्ववेद का अध्ययन करते हैं, आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और भारत की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार होते हैं। अंग्रेजी और कंप्यूटर का भी अध्ययन करते हैं। तो ये व्यवस्थाएं आश्रम में हैं और प्राकृतिक चिकित्सा का भी कार्य आश्रम के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यहाँ तुलसी केंद्र पर जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा होती है, आयुर्वेद का प्रकल्प विकसित हो रहा है। आयुर्वेदिक औषधियों से किस प्रकार से एक मनुष्य स्वस्थ हो सके, आयुर्वेद हमारे ऋषियों की देन है। कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति का समस्त प्रकल्प जो हमें शरीर मन से स्वस्थ रख सके, साधना, वो सब कुछ, वो सारा विहंगम योग संस्थान के द्वारा अपनी गति से गतिमान है और लोगों को भारतीयता के विकास के प्रति निरंतर संकल्पवान बनाए हुए है। एक बहुत बड़ा विशालकाय मंदिर आपका
उमराहा में बन रहा है, सप्तम तल है। उसके बारे में उसका वैज्ञानिक आधार क्या है? विशालकाय मंदिर और वहाँ दूर से ही दिख पड़ता है, वहाँ कई आपके बहुत बड़े यज्ञ भी हुए, उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है महाराज जी? स्वरवेद विहंगम योग का प्राण है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने 1938 में उत्तराखंड हिमालय में अपने अनुभव के आधार पर स्वरवेद का सृजन किया। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का समस्त अनुभव इसमें है। भौतिक शिक्षा शून्य होते हुए भी उन्होंने उस महाग्रंथ में अनंत ज्ञान का सृजन किया। आज अनेक बुद्धिजीवी चिंतक विचारक उस ग्रंथ पर शोध कर रहे हैं। तो उस ग्रंथ को समर्पित है वह स्वरवेद महामंदिर, जो देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में उमराहा में निर्माणाधीन है। उस महामंदिर में स्वरवेद के समस्त दोहे, लगभग 5000 दोहे हैं जो हिंदी में हैं। अच्छा। उसको श्वेत मकराना संगमरमर पत्थर पर, जो सबसे अच्छा पत्थर माना जाता है, अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी वह पत्थर है, उस श्वेत संगमरमर पत्थर पर स्वरवेद के समस्त दोहे उत्कीर्ण करके स्वरवेद महामंदिर में लगाए जा रहे हैं। ऐसा महामंदिर होगा कि एक साथ 20,000 विहंगम योग के साधक साधिकाएं बैठकर विहंगम योग की साधना का अभ्यास कर सकेंगे। ऐसा वह महामंदिर होगा जिसके 7 तलों पर 20,000 से ज्यादा लोग बैठकर एक साथ विहंगम योग की क्रियात्मक साधना का अभ्यास कर सकेंगे। सबसे बड़ा उस महामंदिर का लाभ तो यह होगा, वह महामंदिर आकर्षक पत्थरों से सुसज्जित होगा। जो बाहर का परिदृश्य होगा वह गुलाबी सैंडस्टोन से सुसज्जित होगा, जो राजस्थान के भरतपुर जिले का बयाना नामक स्थान का है। और साथ ही साथ अंदर का जो परिदृश्य है वह पूरा जो है सफेद मार्बल से सुसज्जित होगा। और श्री उसमें जैसे गरीब लोगों को जाने में हिचकिचाहट होगी, कैसे इसमें क्या है, कोई क्राइटेरिया रखी गई है सभी लोगों के लिए? नहीं, उसमें किसी तरह का कोई भेद नहीं है। संपूर्ण मानव जाति के लिए सहज रूप से सुलभ है। सभी जाति, मजहब, संप्रदाय, वहाँ केवल आत्मा देखी जाती है। मतलब कोई सीमा नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो चाहे। विहंगम योग का ज्ञान सबके लिए है। विहंगम योग का ज्ञान सबके लिए है, सहज रूप से उपलब्ध है। विहंगम योग की ज्ञान धारा से प्रायः सब जुड़े भी हुए हैं। यहाँ तो बस क्रियात्मक विधि है, मन के नियंत्रण का उपदेश है और मानवता के गुणों का ही विकास है। हम किसी भी पूजा पद्धति से जुड़े हों, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हों, हम एक अच्छे मानव बने, हम श्रेष्ठ कार्यों में सदैव रत रहें, हमारा जीवन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। यही इसी संदेश के साथ स्वरवेद महामंदिर का निर्माण हो रहा है। विहंगम योग के ज्ञान का प्रचार और प्रसार हो रहा है। यह महामंदिर लाखों लाख आत्माओं के कल्याण के लिए बन रहा है। वो किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, तो सबके लिए सहज रूप से समान लिए सबके लिए खुला हुआ है। वहाँ तो साधना का अभ्यास करना है, सबको अपने मन को नियंत्रित करना है और देखना है कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है। आज प्रसन्नता की अनुभूति हुई महाराज श्री के साथ। हम तो ऐसे ही घूमने आए थे, महाराज श्री दिख गए। मैंने अनुरोध किया, महाराज श्री ने हमारा अनुरोध सहज रूप में स्वीकार कर लिया। फिर एक वार्ता करने का क्रम बना और इस तरह के तमाम आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं आगे भी हम महाराज श्री से समय लेकर के करते रहेंगे। जो भी देश विदेश से हमारे जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा। जैसे महाराज श्री ने बड़ी बात कहा कि आत्महत्या नहीं की जा सकती, जीवन बड़ा बहुमूल्य है और यह परमात्मा का अमूल्य उपहार है जिसे हमें जिसका भोग करना है और लोक कल्याण के लिए जीना है। तो यह विहंगम योग, यह साधना लोगों को जीवंतता प्रदान करेगी। महाराज श्री, हम विनम्र भाव से आपका प्रणाम करते हैं और बड़ा अच्छे शब्दों में सभी के लिए आपने जो लोक कल्याण की भावना से आपने जो संदेश दिया है।